आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में अशोक ने बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग बोल अदालत ने गुमराह करवा की कोशिश की है और अदालत रा कीमती समय भी बर्बाद कियो, फिर भी बेगुनाही साबित कोई नहीं कर पायो, क्योंकि बड़ा बड़ा फिल्मी डायलॉग सु बेगुनाही साबित कोई नहीं हुआ करे। सच तो यो है मिलॉर्ड कि यह परिवार दहेज रा लोभी है और दहेज रा लोभी समाज में कैंसर की जिया हुए है और कैंसर ने पालियो को नहीं जावे है, काट के फेंक दियो जावे है। योर ऑनर, ई केस ने और पुख्ता करवा के वास्ते मैं अपनी गवाह बुलावा सु पहले अशोक सु कुछ पूछने री इजाजत चाहूं हूं। इजाजत है। थे शराब पियो हो? जवाब दो। शराब रे नशे में वीणा ने धमकी दियो? जवाब दो। फोन पर धमकी भरिया मैसेज कियो और वाके घर जाके जान सु मारने री धमकी दी? जवाब दो। योर ऑनर, ई के पास कोई जवाब को नहीं, क्योंकि यो सच है और यो साबित करने वास्ते मैं कॉल रिकॉर्ड पेश करूं। खत्म कर दूंगा, मैं तने जान से मार दूंगा, मैं तने खत्म कर दूंगा। यह थारी ही आवाज है ना? तुम्हारी कोनी तो की हाँ, जिंदगी में पहली बार शराब पी। मैंने कुछ समझ में को नहीं आ रही हो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए जिंदगी में सिर्फ पहली बार पी। मैंने कुछ समझ में को नहीं आ रही हो। जी वीणा सु मैं इतना प्यार करूं, वो मैंने यहाँ क्यों छोड़ के जा सके? आप पूछिए ना वीणा सु कि हाथ उठावो तो दूर, मैं कदे उनसे ऊंची आवाज में भी बात की हो तो बस इसलिए बोल दियो। या बात को नहीं, या सच को नहीं थे वीणा पे अत्याचार करता और थारा अत्याचार से वह बहुत परेशान होगी। योर ऑनर, सच तो यह है कि जब वीणा दहेज लाने से मना कर दियो तो अशोक आपने परिवार रे सागे वीणा ने धक्को मार के घर से बाहर निकाल दियो। पणा को मन फिर भी कोनी भरियो तो धमकी भरिया मैसेज कियो और जान से मारने की धमकी भी दियो। नहीं, झूठ है, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है ये। योर ऑनर, अब मैं आपकी पड़ोसन आपनी गवाह कमला ने बुलाना चाहूं। इजाजत है। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाऊं हूँ कि मैं जो भी कहूँली साची साची कहूँली, साची के अलावा कहीं को नहीं भी कहूँली, और झूठ तो मैंने बोलबो आवे को नहीं। थे अदालत ने आपनो परिचय दो। जी, मारो नाम कमला है, मैं आके पड़ोस में ही रहूं हूँ। फिर तो थाने पतो होगो कि या का घर में रोज कलेश होता, रोज मारपीट होती। जी, या लोग तो अपनी बहू ने घर से बाहर ही कौन जावा देता, और तो और कुण से बात भी कौन करवा देता। सार या लोग वीणा ने घर में बंद रखता, कोई सुबह मिलवा को नहीं देता। आने डर हो कि कहीं की सच्चाई बाहर को नहीं आ जावे। मिलॉर्ड, घर में कैद वीणा ने मानसिक तनाव दियो जा रही हो। जब वीणा दहेज लाबा से मना कर दियो तो वाने धक को मारने घर से बाहर निकाल दियो और कितरो सबूत दियो कि या परिवार दहेज रा लोभी है। दैट्स ऑल योर ऑनर। अशोक, तने कुछ पूछना है यहाँ से? जी जज साहब। पूछो। हाँ तो कमला देवी जी, एक बात बताओ, थे मारा घर सु कतरी दूर रहा करो?
थारा मारा घर की तो एक ही दीवार है। एक ही दीवार है तो फिर तो टीवी की आवाज भी साफ साफ सुनाई देती होली। जी तो फिर तो थे अत्याचार री, मारपीट री और दहेज मांगने वाली मारी बात भी सुनी होली। जी यहाँ तो सुनी। हाँ, इमा इतनी सोचने वाली कहीं बात है? अगर सुनी है तो जज साहब ने बताओ। चलो छोड़ो, या एक बात बताइए, था का कितना टाबर है? 3 छोरा 1 छोरी। 3 छोरा 1 छोरी। ब्याह हो गयो सबको? हाँ, बेटी तो अपने ससुराल में बहुत ही खुश है और मारी एक बहू भी है जिन्हें मैं बेटी की जिया रखूं। काई करे थारो छोरो? मारो छोरो फैक्ट्री में मैनेजर है, मैनेजर। और बी की तनख्वाह जो है 30,000 है। कतरा साल होगा शादी ने? शादी का 4 साल होगी। 4 साल होगी तो यार 4 साल में तो था की बहू काफी जगह घूम आई होली। नहीं, यहाँ तो कोनी घूमे वो, पर पास आला मंदिर में जरूर मंदिर जावे। हाँ, तो फिर तो कॉलोनी वाला से मिलबा तो जाती आती रहती होली। काई मिले कॉलोनी वाला सु, घर में ही काम घणो है। बाबली बाको घर बोलो, घर में ही रहे। हाँ, तो इनको यो भी तो मतलब हो सके कि थे उन्हें घर में कैद करके रखो हो, कठे भी आबा जाबा कोनी दो और अतरा अत्याचार करो कि थाका बेटा के सागे भी कोनी जाबा दो हो। यो कहीं कह रही है? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, यो फालतू सवाल कर अदालत रो समय खराब कर रही है। केस यहाँ पर है, वहां पर कोनी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जज साहब, मैं तो सिर्फ कमला देवी रे बयान रो दूसरो पहलू दिखा रही हूँ। अगर कोई की बहू घूमने को नहीं जावे तो उनको यो तो मतलब को नहीं कि उन पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें कैद करके रखियो है। अगर है तब तो फिर कमला देवी भी दोषी है। हर परिवार दोषी है, हर परिवार गुनहगार है जो अपनी बहू ने घूमबा को नहीं जावा दे या उनकी बहू घूमबा को नहीं जावे। जज साहब, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कमाई तो 2 वक्त की रोटी और घर का छोटा मोटा खर्चा में ही निकल जावे। घर चलाबा वालो सुबह जल्दी से घर से निकले और दिन भर मेहनत मजदूरी करे और शाम को थके हारे घर पे आवे, उनके बाद वो कट्ठे घूमबा जावे लो। अरे उनकी थकान तो उनके परिवार की मुस्कान देखते ही दूर हो जावे और उनको घर ही उनके लिए पर्यटन स्थल बन जावे। जज साहब, और यह बात अठे बैठे हो हर एक व्यक्ति जाने कि एक मध्यम वर्गीय परिवार वाले के लिए उनको झोपड़ो एक पर्यटन स्थल होवे। जज साहब, उनको झोपड़ो एक पर्यटन स्थल होवे। तो 25 जुलाई ना होली। वकील मैडम, मारी एक बात समझ में को नहीं आई। जी अशोक नो ढंग से बोलनो भी को नहीं आवे, वो बड़ी अदालत के माए आपने बोलने भी को नहीं दे रही है। एक शातिर वकील के जिया सबने चुप करा दियो। न्याय दिलाओ मैडम, मारी छोरी ने न्याय दिलाओ। पर क्यों? चाल बताऊं, अब टेम आगो अशोक रे वास्ते लड़ने को।
अशोक बेटा, एक तारा क्यों चमक रहा है? क्योंकि आना पतो है कि न जाने कितना लोग आज चमक देखकर मुस्कुरा रिया होगा, कितना लोग आपके मन की बात मन बता रिया होगा। बेटा, तू भी अब एक तारो है। न जाने कितना लोग उम्मीद लगा रिया है कि दहेज के चक्के में पिसवाड़ा अब तू सूरज की एक किरण है बेटा। न जाने कितना लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस धारा में अब लुगाए के सागे आदमिया की भी बात सुनी जाओगी। पण बाबा, यो अंधेरो बहुत गहरो है। बेटा, जब तो गहरो अंधेरो होगो न तो समझ ले कि सूरज उगबड़ो है। जितनो गहरो अंधेरो होगो बस सूरज उगबड़ो है। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसा कि मैं पहले भी की हूं कि अशोक रा बड़ा बड़ा फिल्मी डालो अशोक वीणा केस ने एक दिशा ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करबारी कोशिश करियो है। धारा 498 ए रे तहत परिवादी रा बयान सबसे बड़ो सबूत होवे है कि ऊ के सागे अत्याचार हुयो है, दहेज रिवास्ते प्रताड़ित कियो है और घर से बाहर निकाल दियो है। मिलॉर्ड, एक सरकारी स्कूल रा मास्टर अशोक जी री अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी वाके मन में लालच रो राक्षस कुंडली मारर बैठ्यो है। मिलॉर्ड, वीणा रो दर्द वीणा सु बेहतर कुण बता सके है। ई वास्ते मैं इजाजत चाहूं हूं कि अदालत में वीणा रो दर्द वीणा री जुबानी हो। बिया तो पहले भी वीणा लिखित में बयान दे चुकी है, लेकिन फिर भी अदालत रा समय खराब ना हो और फैसलो लेबा में आसानी हो तो एक बार मैं फिर से गुजारिश करूं हूं कि वीणा रो दर्द वीणा री जुबानी हो। इजाजत है। मैं जो भी बोलूली साची साची बोलूली। थारे सागे काई काई हुयो की तरिया सु प्रताड़ित कियो गयो, सब बताओ। वीणा, डरबा की जरूरत को नहीं, कानून थारे सागे है। जज साहब, मां ने भूखो प्यासो रखो जातो और दहेज को नहीं लाबा का ताना मारा जाता। मारा सु नजरा मिलार बात कर वीणा। योर ऑनर, मारा मुवक्किल ने डरायो जा रियो है। अशोक, तना अपनी बात के बागो मोको दियो जाओ लो। पूछिए आप। वीणा, थारे से काई काई डिमांड की जाती है? 10 लाख रुपया, टीवी, फ्रिज, जेवर। दैट्स ऑल योर ऑनर। सबूत काफी है। तने कुछ कहना है? जज साहब, जदिया कोर्ट एक औरत रे बयान ने सबूत मान सके हैं तो एक आदमी रे बयान ने क्यों को नहीं? जज साहब, जदिया वीणा मारा घर छोड़ मने छोड़ल चले गई, जज में वैवाहिक अधिकार की धारा 9 रे तहत इन्हें अपने पास वापस बुलाने ताई और अपने सागे रकबा ताई कोर्ट में याचिका दायर की। और जज साहब, या मने अपनी मर्जी से छोड़ गई ही या साबित करने के ताई मैं इकी मां आशा ने एक बार फिर कटघरे में बुलावा चाहूं हूं और वासु कुछ सवाल करबो चाहूं। इजाजत है।
तो सासू माँ, आज से 8 महीना पहली यानी कि रिपोर्ट लिखा से कुछ दिन पहले थे मैंने फोन कियो हो। हाँ तो जज साहब फोन तो ई वास्ते करियो कि मैं आपने समझा रही कि भाई दहेज वेज रो लालच छोड़ो और साथ में रहो खुशी खुशी। जज साहब या रही उस दिन की कॉल रिकॉर्डिंग जद या मैंने समझाने रे वास्ते फोन कियो। के थे मीना ने ले अलग हो जाओ। जल्दी कहीं बात कर रहे हो सासू माँ? नहीं मैं अपना माँ बाप से किया अलग हो सकूं। ये आपकी ही आवाज है। तो जज साहब ये में गलत कहीं है? एक माँ तो यही चाहे ना कि बेटी और जवाई खुशी खुशी साथ रहे बस। अब माँ बाप सुनी बने तो अलग रह लो। जज साहब यो झगड़ो दहेज रो है ही कोनी, बल्कि अलग रहने को है। अगर मैं आकी बात मानत अलग रह बात ही तैयार हो जातो तो ठीक थो, पर जब मैं मना कर दियो तो यह अपनी महिला शक्ति रो परिचय देते हुए मारे ऊपर दहेज रो झूठो केस लगा दियो। या जशी महिला ई धारा ने हथियार बना लियो है अपनी बात साबित करने रे वास्ते, अपनी बात मनवाने रे वास्ते। और इन सब से एक घर किया टूटे है उनको कुछ उदाहरण पेश करवा चाहूंगा। मैं गीता मारा हाथ रख सौगन कहूँ हूँ, जो कहूँगा साची साची कहूँगा। जज साहब मारा नाम दीपू है और मारी लुगाई शहर में रहबा की जिद कर रही थी और मैं गांव में रह खेती कर बचाओ, पर जज साहब मैं मानी ही कोने और मारा दहेज को केस लगा दी। जज साहब वो केस 3 साल तक चालबो करियो और फिर लास्ट के मायने हार समझौतो कर लियो। जज साहब हमारी एक छोटी सी बेटी भी है, पर जज साहब भी केस का चक्रा का मायने हमारी जमीन और बिकी। ठीक है तुम जा सकते हो। मैं गीता माड़ा हाथ रखकर कसम खाऊं हूँ, जो भी कहूँगा साची साची कहूँगा। जज साहब मारो नाम गोविंद है। मारी लुगाई मारा घर का के साथ कोनी रबो चाहो ही बा बिल्कुल आज़ादी सु रबो चाहो जी। मैं बिन मना कर दियो तो बा मारा माड़ा झूठो दहेज को केस लगा दियो और अब मैं 3 साल जेल काट रहा हूँ। जब मैं जेल से बाहर आयो